हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेयर क्लासेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले ध्वनि के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन रहने वाला है, वे तरंगे जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है? बताओ। तो यांत्रिक तरंगे। कौन सी तरंगे कहलाती है? यांत्रिक तरंगे। यानी जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी उसको क्या बोलेंगे? तरंग। यांत्रिक तरंगे। कौन सी तरंगे बोलेंगे? यांत्रिक तरंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। ध्वनि की निरात में चाल शून्य होती है। ध्वनि का तार तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। वातावरण का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल घटती है। ध्वनि की सर्वाधिक चाल ठोस में होती है। कौन सा ऑप्शन है जो गलत है? बताओ, कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? वातावरण का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल घटती है, ये गलत है। अगर वातावरण का ताप बढ़ेगा ध्वनि की चाल बढ़ेगी, ना कि घटेगी, है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। असत्य। कौन सा असत्य? वातावरण का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल घटती है। घटती नहीं, बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। अगर हम तापमान बढ़ाएंगे ध्वनि चाल क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे कानों का सूर्य परिसर होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज। बताओ, हमारे कानों का जो सूर्य प्रकाश होता है कितना होता है? तो याद रखना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, है ना, जिसे हम सरयू तरंग भी बोलते हैं ना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परावर्तित तरंगों का उपयोग होता है सोनार में, सोनोग्राफी में, मशीनों के कल पुर्जों की सफाई में। तो याद रखना, उपरोक्त इसमें कौन सा ऑप्शन सही? डी, यानी उपरोक्त सभी। देखो, सोनार में भी किया जाता है, सोनोग्राफी में किया जाता है, और मशीनों या कल पुर्जों की सफाई में भी किसका प्रयोग किया जाता है? परावर्तित तरंगों का। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका तार तो सबसे कम होता है? शेर की दहाड़, बच्चों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, मच्छर की भिनभिनाहट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शेर की दहाड़। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी शेर की दहाड़ का तार तो क्या होता है? सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है किस पर? निर्भर करती है गुणता पर, तारत्व पर, आयाम पर, या आवर्ती पर। तो याद रखना, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान स्वर में वज्र, सितार एवं बांसुरी की ध्वनि में अंतर ध्वनि के किस अभिलक्षण द्वारा किया जा सकता है? बताओ, किससे हम पता कर अभिलक्षण द्वारा पता किया जा सकता है? देखो, तारत्व, आयाम, गुणता या आवर्ती। बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताओ, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। किस पर निर्भर करती है? तो गुणता पे। याद रखना, गुणता पे निर्भर करती है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, रहने वाला, स्टेथोस्कोप किस पर आधारित होता है? ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का विवर्तन, या ध्वनि का व्यतिकरण। बताओ, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो याद रखना, स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन पर आधारित होता है। किस पर होता है? ध्वनि के परावर्तन पर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने हेतु स्रोत तथा प्राप्तक सत्य के मध्य लगभग कितनी दूरी होनी चाहिए? तो याद रखना, प्रतिध्वनि सुनने हेतु स्रोत तथा प्राप्तक सत्य के मध्य लगभग 17 मीटर कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड के कंपन की आवृत्ति कम हो जाती है और उसका आयाम बढ़ जाता है तब क्या होगा? पिच घटती है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। पिच और उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता दोनों में वृद्धि होगी, या पिच बढ़ेगी लेकिन प्रबलता घटेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? बताओ। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिच घटती है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए से ऊपर का शोर शारीरिक रूप से दर्दनाक हो जाता है। तो कौन सा? तो याद रखना, इसमें 80 डेसिबल से ऊपर का जो शोर है शारीरिक रूप से दर्दनाक हो जाता है ना। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा हमारे? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं तब रिंगटोन की आवृत्ति क्या होती है? बताओ। तो याद रखना, समान रहती है। क्या रहती है? समान। क्या रहती है? समान। ना बढ़ती है ना घटती। क्या रहती है? समान रहती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है? केवल अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों, ना तो अनुदैर्ध्य ना ही अनुप्रस्थ, केवल अनुप्रस्थ। ध्यान रखना, माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो केवल अनुदैर्ध्य। कैसी होती है? केवल अनुदैर्ध्य। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है। 3 सेकंड में ध्वनि तरंग द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है? देखो देखो, चाल बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, है ना, याद रखना। चाल बराबर होता है, देखो चाल बराबर होता है आवृत्ति, यानी आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, ना, ठीक है। चाल बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। देखो अब चाल चाल निकाल लेंगे। आवृत्ति कितनी दे रखी? 50 इंटू तरंग दैर्ध्य कितने दे रखा? 4। अब 50 को 4 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ना। अब ये क्या आ गई? चाल आ गई। अपने को पता चाल बराबर दूरी बटा समय, लेकिन अपने क्या निकालना है यहाँ पे? दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा। चाल गुणा समय। अब देखो चाल कितनी दे रखी है यहाँ पे? 200 इंटू समय कितना देर का? 3 सेकंड। समय की जगह कितना आ जाएगा? 3। 2 को 3 से गुणा करेंगे, 200 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 600। दूरी कितनी आ जाएगी? 600। कितनी आ जाएगी? 600। तो 600 किस ऑप्शन में आ रहा है? हमारा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में? अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, निम्नलिखित में से किसका उपयोग डिश वॉशर के रूप में या मशीनों के धोने के लिए किया जाता है? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त अपसर्य तरंगे या परासर्य तरंगे, बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी। किसका उपयोग किया जाता है? परासर्य तरंगों। किसका किया जाता है? परासर्य तरंगे का। यानी जो डिश वॉशर के रूप में या मशीनों के धोने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो परासर्य तरंगों किया जाता है। किसका किया जाता है? परासर्य तरंगों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ध्वनि किस रूप में संचरित होती है? संपीड़न, विरलन, विद्युत या फिर ए और बी दोनों? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो याद रखना, ध्वनि है ना, संपीड़न और विरलन दोनों के रूप में संचरित होती है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग का अभिलक्षण नहीं है? आवृत्ति, आयाम, दिशा, वेग। तो इसमें से कौन सा है जो ध्वनि तरंग का अभिलक्षण नहीं है? तो याद रखना, दिशा ध्वनि तरंग का अभिलक्षण नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग का क्या कहलाता है? तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम या वेग? तो याद रखना, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग का क्या कहलाता है? आवृत्ति। क्या कहलाती है? आवृत्ति। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से एक ही समय पर हम एक से ज़्यादा ध्वनि ग्रहण करते हैं? आवृत्ति, ताड़तु, वेग या तरंग दैर्ध्य? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, ताड़तु। किसमें? ताड़तु। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वर कैसी ध्वनि है? अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि, 2 आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि, 1 आवृत्ति वाली ध्वनि या शून्य में सुगंध ना हो? तो बताओ स्वर कैसी ध्वनि है? तो याद रखना, स्वर अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, माध्यम के तापमान वृद्धि के साथ ध्वनि गति कम हो जाती है। माध्यम के तापमान में कमी के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है। माध्यम के ताप में कमी के साथ ध्वनि की चाल बढ़ती है। मध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ती है। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो याद रखना, ध्वनि गति पर तापमान, अगर हम ताप बढ़ेंगे ध्वनि की चाल क्या होगी? तापमान वृद्धि करेंगे ध्वनि गति क्या होगी? बढ़ेगी।
यानी चाल क्या होगी, बढ़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस घटना के कारण ध्वनि दिन की तुलना में रात में अधिक दूरी पर सुनाई देती है? परावर्तन, अपवर्तन, ध्वनि का व्यतिकरण या ध्वनि का विवर्तन। तो याद रखना, ध्वनि दिन की तुलना में रात में अधिक दूरी पर सुनाई देती है, किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हम अलग अलग गायकों को देख के बिना भी उनकी आवाज़ में आसानी से अंतर कर सकते हैं। ये सब उनकी ध्वनि की भिन्न गुणता के कारण होता है। ध्वनि की गुणता किस कारक पर निर्भर करती है, बताओ? तो याद रखना, किस पर निर्भर करती है? तरंग दैर्ध्य, तरंग आवृत्ति, तरंग आयाम, किस पर निर्भर करती है? तो याद रखना, तरंग पर। ध्वनि की भिन्न गुणता के कारण ध्वनि की गुणता किस कारक पर निर्भर करती है, बताओ? तो याद रखना, तरंग पर। किस पे? तरंग पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।